नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता खंड षष्ठम अध्याय नंदिकेश्वर जी का अवतार। बोलो नंदी महाराज की जय। इस कथा में हम जानेंगे श्री धर्म स्वरूप नंदी महाराज जो सदा शिव जी के सम्मुख बैठे रहते, उनका प्रारब्ध कैसे हुआ, उनके अवतार की कथा हम आज सुनेंगे। सभी को श्रावण की बहुत बहुत शुभकामनाएं, पुरुषोत्तम मास की शुभकामनाएं। सनंदन कुमार जी ने पूछा कि हे नंदी महाराज, नंदीश्वर महाराज, शिव जी के अंश से आप किस प्रकार आपका प्रारब्ध भाव हुआ, आप कैसे प्रकट हुए, वह कथा हमें बताइए। आपने कैसे जाना? नंदीश्वर महाराज बोले, हे सनंत कुमार जी, अब आप सावधान होकर वह सुनिए। जिस प्रकार मैं शिव जी का अंशज हूँ, मैं उनका अंश हूँ। एक समय जल के पुत्र की कामना से शिलाद ऋषि शिव जी के तप और ध्यान करते हुए शिव जी के लोक को प्राप्त हो गए और देवता कि प्रभु इंद्र उनके तप से प्रसन्न हो वर देने के लिए उनके समीप गए और कहा, वर मांगो। इस पर इंद्रदेव को प्रणाम करके अनेक स्तुति और उनका आदर करते हुए मुनि शार्दुल शिलाद हाथ जोड़कर बोले कि यदि आप मुझे प्रसन्न हैं तो मुझे आयोनिजन तथा मृत्युहीन पुत्र दीजिए। इंद्र ने कहा, मृत्युहीन तो कोई नहीं होता, हरि ब्रह्मा आदि भी तो मृत्यु वाले ही हैं। हाँ, यदि देवेश्वर रुद्र प्रसन्न हो जाए तो आयोजीन मृत्यु रहित आपको पुत्र मिल सकता है। इंद्र ने उस ब्राह्मण को ऐसा कहा और सहित अपने लोक को चले गए। तत्पश्चात शिलादनी ने भगवान शिव की 1000 वर्ष तक घोर तपस्या की। उनके शरीर में दीमक मिट्टी की तरह चढ़ाती जाती थी। तब शिव जी ने उन्हें अपना स्वरूप दिखाकर देवताओं के अधिपति ने उन्हें वर देने को कहा, परंतु समाधि में लीन शिलाद को उनकी वाणी सुनाई न पड़ी। भगवान आगे भक्त को पुकारे, लेकिन भक्त को भगवान की आवाज़ नहीं पहुंच रही थी। वह उनके चरणों में गिर पड़े और स्तुति करने लगा। भगवान शंकर ने कहा, मैं वर देने आया हूँ। मैं तुम्हें सर्वज्ञ और सर्वशास्त्रों में पारंगत पुत्र देता हूँ। शिलाद ने गदगद कंठ और सजल नेत्रों से हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हैं, वर देना चाहते हैं तो अपने समान ही मृत्यु रहित तथा योनि निज पुत्र दीजिए। त्र्यंबकम शंकर जी ने कहा, एवमस्तु। भगवान शिव पहले ऐसे देव हैं जिन्होंने मृत्यु से रहित एक ऋषि को संतान का जन्म दिया, क्योंकि अब तक जितने भी देवताओं ने कुछ भी वरदान दिए हैं मृत्यु का कारण बताएं, किंतु इनके लिए मृत्यु का भय हटा दिए भगवान शिव। और एवमस्त कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और यह सुनकर शिलाद ऋषि बहुत प्रसन्न हुए, झूम उठे कि मैं एक ऐसे पुत्र का पिता बनूंगा जिसकी कभी मृत्यु नहीं होगी और मृत्यु पर विजय पाने वाला होगा वो। शिलाद ऋषि अपने स्थान में आकर पूरा वृत्तांत सभी ऋषियों से कह सुनाए। यज्ञ के लिए आंगन खोदने लगे। फिर उसी समय उनकी आज्ञा से मैं उनका पुत्र होकर प्रलय अग्नि के समान देवीप्यमान होकर प्रकट हुआ। देवताओं ने फूल बरसाए। बोले नंदिकेश्वर महाराज की जय। नंदी महाराज जो धर्म के स्वरूप हैं, शिलाद ऋषि के तप से उत्पन्न हुए, भगवान शिव के आशीर्वाद स्वरूप।
और नंदी महाराज कोई और नहीं, भगवान शिव साक्षात हैं। इसी तरह जिस तरह हनुमान जी महाराज, उसी तरह नंदीश्वर महाराज भगवान शिव के ही अंश हैं, क्योंकि इनके सिवा अन्य कोई भी मृत्यु को जीत नहीं सकता, इसलिए इन्हें मृत्युंजय कहा गया है भगवान को। और बहुत प्रसन्न हो गए कि जिन्हें पूरा संसार भोग लगाता है, जिनकी लीलाओं का गुणगान करता है, वो स्वयं हमारे घर में उनका जन्म हुआ है। ऐसे प्रभु की सदा ही जय हो। ऋषि और गंधर्ववादियों ने गुणगान आरंभ कर दिया, भगवान की अनंत लीलाएं गाने लगे, शिव चर्चा आरंभ हो गई, भगवान के अनेक प्रकार की स्तुति होने लगी, नंदीश्वर महाराज की पूजा होने लगे और स्त्रियों सहित विष्णु, शिव, अंबिका आदि उस स्थान पर आ गए। अप्सराएं नाचने लगी और सब प्रसन्न हो गए और सब मेरी मूर्ति लिंग स्थापित करके पूजा करने लगे। फिर भगवान शंकर और मैया पार्वती भी पधारे। मेरे पिता शिलाद ने मुझे 3 नेत्र वाला चतुर्भुज और जटा मुकुटधारी बालक देख बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। हालांकि सब ऐसे बच्चे को देख के डर जाते, लेकिन मेरे पिता प्रसन्न थे, उन्हें पता था कि साक्षात भगवान शिव के अंश थे। मेरे पिता ने मुझे देख, ये कथा नंदिकेश्वर जी महाराज सनातन कुमार जी को बता रहे हैं। फिर बताते कि सभी ने प्रणाम किया। तब शिलाद ने यह कहकर, सूरेश्वर तुमने मुझे आनंद दिया है, हे महादेव, आपने मुझे ऐसे बालक प्रदान किया है जिसका पिता होना बड़े सौभाग्य की बात है। आपने आनंद दिया है, इस कारण नंदी जी को भगवान शिलाद देखते हैं, उनके पिताजी, और उनको नंदी जी का नाम उन्होंने नंदी रखते हुए, और इस प्रकार मेरे शहीद शंकर जी को प्रणाम करके अपनी पर्णकुटी में गए और उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। फिर जब शिलाद मुनि के कुटी में गए तो वहाँ अपना सब स्वरूप त्याग, साधारण रूप धारण कर लिया। तब मुझे साधारण कर मनुष्य को रूप में देख मेरे पिता रोने लगे और इन्हें यह देख मेरी आंखों में बड़ा भारी दुख उत्पन्न हुआ। परंतु पुत्र का प्रेम तो था ही साल्यकायन। पुत्र मेरे पिता ने सब जात कर्म आदि संस्कार किया और मुझे मात्र वर्ण की अवस्त्रों का साष्टोपांग चढ़ा दिया। अब मैं 7 वर्ष का हुआ तो मित्र वरुण मुझे देखने आए, और जब मेरे पिता ने उनका सत्कार कर बैठाया तो वे महात्मा मुझे बार बार देखने लगे और मेरे पिता से बोले कि हे तात, यह तुम्हारा बालक तो बहुत ही थोड़ी अवस्था वाला है, इसके इतने कम उम्र में कैसे पूरे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। परंतु अब तो इसकी 1 ही वर्ष की आयु और है। तब उस ब्राह्मण के ऐसा कहने पर मेरे पिता शिलाद दुख के मारे रुदन करने लगे और चिंतित हो गए। शिलाद का रुदन सुनकर तब पृथक के समान हुए पिता को देखकर प्रसन्नता पूर्वक बालक शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए पिता से बोला, हे तात, आप इतने दुखी क्यों होते हो? आपको यह कौन सा दुख प्राप्त हो गया? आप मुझसे कहिए। तो उनके शिलाद पिताजी ने कहा, मैं पुत्र तुम्हारी अल्प आयु से दुखित हूँ, मैं किसकी शरण में जाऊँ? मुझे ऐसा पुत्र चाहिए था जो कि मृत्यु रहित हो, किंतु तुम्हारी उम्र अब 1 वर्ष की बची है, ऐसे तो महादेव नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी अल्प मृत्यु से दुखित हूँ। भगवान नंदिकेश्वर बोले, मुझे देव, दानव, यक्षराज, काल तथा मनुष्य कोई नहीं मार सकता पिताजी। मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूँ, यह मेरा कहना सत्य है। पिता बोले, पुत्र, तुम्हारा कौन प्रभु है? किसकी तपस्या से तुम इस कठिन दुख को दूर कर पाओगे? सो नंदिकेश्वर महाराज ने कहा, पिताजी, मैं तप से या विद्या से ही मृत्यु को दूर भगा दूंगा। केवल
भगवान शिव का भजन, उनका नाम ही मेरी मृत्यु को मैं जीत सकता हूँ। इसमें आप संदेह मत कीजिए, क्योंकि भगवान शिव के भजन और उनके नाम में इतनी शक्ति है कि काल स्वयं दूर भागते हैं। और प्रदक्षिणा कर मैं उनको एक नंदी महावान की ओर चला गया। बोलो नंदिकेश्वर महाराज की जय। 7वें अध्याय में बताते हैं, नंदिकेश्वर महाराज बोले, यहाँ मैं जाकर धीरतापूर्वक एकांत में कठिन तप करता हुआ मैया पार्वती सहित शिव जी वहाँ प्रकट हो गए और मुझे देखकर कहा, हे शिलाद के पुत्र, मैं तुम्हारे तप से संतुष्ट हूँ, तुम्हारे मन में जो हो वह वर मांग लो। यह सुनकर मैं जरा शोकनाशक शिव जी की स्तुति करने लगा। तब भगवान शिव जी ने दोनों हाथों से मुझे पकड़कर स्पर्श करके बोले, हे वत्स नंदिनी, तुम्हारे लिए मृत्यु से भय कैसा? उन दोनों ब्राह्मणों को मैंने ही भेजा है, तुम तो मेरे समान हो, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। तुम सहृदय जनों के सहित अजर अमर दुख रहित अविनाशी हो, अक्षय हो और मेरे प्रिय हो, तुमको जरा भी मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। ऐसा कहकर भगवान शिव जी ने सिर की एक माला खोलकर कंठ में बांध ली और उस माला को पहनते ही मानो 3 नेत्र 10 भुजाओं वाले दूसरे शिव जी हो गए हैं। फिर परमेश्वर ने मुझे अपने हाथ से पकड़कर कहा कि तुम और क्या श्रेष्ठ वर तुम। ऐसा कहकर ऋषभध्वज ने अपनी जटाओं के हार के समान निर्जल जल ग्रहण कर नंदी हो ऐसा कहकर मेरे ऊपर छिड़क दिया। उन्हीं जटाओं का एक स्रोता वृषभध्वनि, स्फटी मदी का जम्बू नदी, यह 5 नदियाँ वहाँ चली। इस स्थान पर पंचनद नाम पड़ा, जो अब तक जप्तेश्वर के समीप वर्तमान में है। पंचनद पर जाकर जप्तेश्वर शिव की पूजा करते हैं, वह निसंदेह शिव जी मुक्ति देते हैं। और फिर शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि जब नंदी को गणेश्वर पद पर आभूषित करता हूँ, तुम्हारी क्या सम्मति है? इस पर मैया पार्वती ने कहा, हे प्रभु, इस नंदी को आप मुझे दे दीजिए। नाथ, यह शिलाद पुत्र आज से मेरा परम पुत्र हुआ। पश्चात परम स्वतंत्र भक्तवत्सल शिव जी ने अपने समस्त गणों को बुलाकर कहा, हे नंदीश्वर, यह मेरा पुत्र है, मैंने सब गणों का इन्हें अधिपति बनाया है। ऐसा ही आप सब मेरे वचन का पालन करना। आज से यह तुम सब का स्वामी हुआ। तत्पश्चात सब बांधवों और कुटुंबियों सहित मुझे साथ लीजिए। शिव जी देवी सहित बैल पर आरूढ़ होकर घर को चले गए। बोले देवाधिदेव महादेव की जय, नंदिकेश्वर महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।